किसानों के लिए कभी वोट दिया जाए। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, चुनाव भी आते जाते रहे, पर किसी ने आज तक किसान के लिए कुछ सोचा है? किसी सरकार ने किसान के लिए कुछ किया है? किसान अपनी मेहनत के अनाज से देश को पाल रहा है, रोटी दे रहा है। आज उसे उसका हक नहीं मिल रहा है। ₹100 करीबन आता है, तो उसके साथ उसे ₹300 का अलग एक्स्ट्रा चार्ज और देना होगा। ज़बरदस्ती ये दुकान वालों का है, तुम्हें कुछ और सामान खरीदना होगा, तब तुम्हें जाके यूरिया का कट्टा मिलेगा। यानी कि अगर आप अभी हम हाथरस में मौजूद थे। कुछ ही दिनों में यहाँ पे यूपी में विधानसभा चुनाव होना था। एक हमारे साथ एक युवा है, उनसे पूछते हैं कि इस बार किन मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं? हर मुद्दा वोट देने के लिए काफ़ी नहीं होता भाई। किसानों के लिए कभी वोट दिया जाए। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, चुनाव भी आते जाते रहे, पर किसी ने आज तक किसान के लिए कुछ सोचा है? किसी सरकार ने किसान के लिए कुछ किया है? हम अपनी एक किसान की अलग कोई नई पार्टी बनाएँगे, जो हम किसान उस पर सभी वोट दें। क्योंकि भाई मैं सिकंदर राव से आता हूँ और यहाँ पर जो है सरकार कोई भी सरकार हो, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचती है। और हमारी फसल भी मारी जाए, कोई भी नेता ये नहीं है कि हमारे खेत पर आकर एक बार ये देखे कि खेत पर जाने के बाद में फसल का कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसके बारे में किसान के लिए कोई नहीं सोचता है। कोई भी सरकार हो, ए टू ज़ेड। पर खास तौर पर अगर देखा जाए तो आज के युवा कहीं न कहीं धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। जिस तरह से बेरोज़गारी हमारे देश में बढ़ते जा रही है। पर आप कहीं न कहीं हटकर कुछ सोच रहे हैं, जहाँ किसानों के बारे में सोचकर आप ये देख रहे हैं। क्योंकि भाई मैं किसान हूँ, इसीलिए मुझे किसान के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? और किसान के लिए आज तक कोई किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया है। मैं सिकंदर राव से आता हूँ, मेरे पर शायद यूपी से तो काफ़ी सारे नेता आए हैं, राकेश जी हैं। हाँ, वो पूर्वांचल में है, माना जाएगा वो किसानों के लिए पूर्वांचल में है। हमारी साइड में इतना नहीं है किसानों के लिए कोई नेता किसी ने आवाज़ उठाई हो, और हमारी साइड में किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई है किसानों के लिए। ज़्यादातर देखा जाए तो 2 या 3 साल हो गए कंटिन्यू, तब से फसल ज़्यादा बर्बाद हो रही है और बहुत ही ज़्यादा लॉस जा रहा है किसानों को। अच्छा, आप ये मानते हैं कहीं न कहीं आज के हमारे युवा धर्म के नाम पे बर्बाद हो रहे हैं? धर्म जातियों को वो तो इसका सभी को धर्म या जातियों के नाम पर बाँट दिया है नेता लोगों ने, और धर्म में जाति ही देखी जा रही है। उसके बाद में किसान के मुद्दे पर जो मैं बात कर रहा हूँ, किसान को कोई नहीं देख रहा है। धर्म और जातियाँ 2 ही चीज़ देखी जा रही हैं। एक बार देखो भाई, जब आपको जो देखना है, एक बार किसान को भी तो देखो। किसान हर धर्म से आता है, हर जाति से आता है। किसान को पर अकेला नहीं किसान छोड़ना की तो चाहिए। लोन माफ़ कर रही है ना सरकार, बोल रही है। किसान की कब माफ़ होगी? कोई डेट होगा ना माफ़ करने का। 10 साल से तो माफ़ हुआ नहीं है। 10 साल हो गए जब से, तो माफ़ हुआ नहीं है भाई। किसान है, ये तो देखा जाए हर साल उसका फसल मारा जाता है, हर साल उसका कोई न कोई नुकसान हो जाता है। अपनी बेटी की भी शादी करनी है उसे, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, पर उसके लिए पैसा कहाँ से लाए वो? ना उसका अनाज का सही रेट मिल रहा है, दवाई हो गया या कोई यूरिया, डीएपी वगैरह कुछ हो गया, वो भी किसानों को सही रेट पर नहीं मिल रहा है। अगर 1 यूरिया का कट्टा भी लेने जाएगा, ₹300 करीबन आता है, तो उसके साथ उसे ₹300 का अलग एक्स्ट्रा चार्ज और देना होगा। ज़बरदस्ती ये दुकान वालों का है, तुम्हें कुछ और सामान खरीदना होगा, तब तुम्हें जाके यूरिया का कट्टा मिलेगा। यानी कि अगर आप 1 यूरिया का कट्टा लेने जाओगे, तो आपको ₹600 खर्च करना पड़ेगा। दुकान वालों की भी ज़्यादा वो हो गया है किसान की तरफ से, किसान को लेना ही पड़ता है। दुकान वाले ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहे हैं, उधर कोई नहीं देख रहा है। किसान का मुद्दा कोई उठाता ही नहीं है। एक बार जो अपना कैमरा शहर से हटाकर गाँव की तरफ भी घुमाया जाए। जो किसान अपनी मेहनत के अनाज से देश को पाल रहा है, रोटी दे रहा है, आज उसे उसका हक नहीं मिल रहा है। एक बार जो है जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर भाई हैं, शहर छोड़कर एक बार गाँव में भी जाएँ, उनसे जाके किसान का हाल-चाल लें, क्योंकि किसान को आजकल कोई न्यूज़ रिपोर्टर आपने देखा होगा गाँव में कोई नहीं जाता है, सब शहर में भाग रहे हैं। एक बार आप गाँव में जाएँ, उनसे जाके पूछें उनका क्या हाल-चाल है।